मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश। नमस्कार साथियों, मैं प्रसेनजीत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाने के लिए हम सभी शिक्षक कृत संकल्पित हैं। इस मिशन के प्रमुख बिंदुओं को सहज एवं सुलभ रूप में आप तक पहुंचाने के क्रम में आज हम लोग प्रेरणा सूची गणित विषय पर बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कक्षा 1 से 5 तक विषयवार उन अपेक्षित दक्षताओं के बारे में बताने वाला हूं, जिनको बच्चों में विकसित करना परम आवश्यक है, क्योंकि तभी उत्तर प्रदेश प्रेरक प्रदेश बन पाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का सेशन। प्रेरणा सूची गणित कक्षा 1, जिसका पहला सेक्शन है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। बच्चों में संख्या से पूर्व अवधारणाओं की समझ होना, जैसे दूर पास, लंबा छोटा, पहले बाद आदि, और अलग अलग वस्तुओं को गुणों के आधार पर वर्गीकृत कर लेना। बच्चे 1 से 99 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। बच्चे वस्तुओं का उपयोग करके 1 से 99 तक की संख्याओं को गिन सकें। बच्चे एक निश्चित अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकें और उन्हें पूरा कर सकें। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 1 या 10 के अंतराल पर छोड़कर गिनती कर पाना भी इसी दक्षता में सम्मिलित है। संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे 1 से 50 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक संख्याओं को जोड़ पाएं। बच्चे वस्तुओं के उपयोग से 1 से 9 तक संख्याओं को घटा पाएं। बच्चे शून्य की अवधारणा को समझ पाएं। अगला सेक्शन है ज्यामिति और माप। बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज जैसी आकृतियों को कुछ वस्तुओं जैसे मेज, किताब आदि के माध्यम से पहचान सकें। विभिन्न ठोस आकार का अपनी भाषा में वर्णन करना, जैसे गेंद लुढ़कती है, बक्सा सरकता है आदि। विभिन्न आकारों का प्रयोग करते हुए नई आकृतियों की रचना करना। मापन के गैर मानक माध्यमों का प्रयोग करना, जैसे कदम, बित्ता आदि। अगला सेक्शन है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना एवं अनुमान लगाना आदि। कक्षा 2, पहला सेक्शन है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। बच्चे 100 से 999 तक की संख्याओं को पहचान सकें, लिख सकें, उनकी तुलना कर सकें और उन्हें सही क्रम में लगा सकें। बच्चे 3 अंकों वाली संख्याओं को घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगा सकें। बच्चे 2 अंकों की संख्या को 1 अंक और 2 अंकों की संख्या के साथ लंबवत रूप से जोड़ या घटा सकें। हासिल के साथ जोड़ना, घटाना कर सकें। बच्चे 99 तक जोड़ घटाव वाले शब्द प्रश्नों को हल कर सकें। बच्चे संख्याओं के मध्य रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे 1 से 100 तक की संख्याओं में इकाई दहाई की समझ विकसित कर लेते हैं। बच्चे 1 अंक वाली 2 संख्याओं का गुणा कर सकें।
बच्चे एक अंक वाली दो संख्याओं का भाग कर सकें। अगला सेक्शन है ज्यामिति और माप। बच्चे सीधी रेखा, गोला, त्रिभुज व चतुर्भुज आदि आकृतियों को बना सकें। बच्चे किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए विभिन्न गैर मानक इकाइयों जैसे हाथ, पैर या पट्टी आदि का उपयोग करते हैं। बच्चे वजन और धारिता मापने के लिए गैर मानक इकाइयों जैसे पत्थर, मोती, गिलास या कटोरा आदि का उपयोग करते हैं। विभिन्न 3D आकारों जैसे घन, बेलन, शंकु और गोले को पहचानना और उनके आकार बनाना। अगला सेक्शन है सामान्य गणित और डेटा संधारण। घंटे या दिन की अवधि के आधार पर घटनाओं को क्रम में लगाना, सप्ताह के दिन और वर्ष के महीने पहचानना, दृश्य सामग्री में दिए गए चित्रों और संख्याओं के आधार पर सामान्य सूचनाएं इकट्ठा करना, नोट करना और अनुमान लगाना। कक्षा 3, जिसका पहला सेक्शन है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। बच्चे 999 तक की संख्याओं को पहचान सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं, उनकी तुलना कर सकते हैं और उन्हें एक क्रम में लगा सकते हैं। बच्चे दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की पहचान कर सकते हैं। 999 तक की संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं और उनको तोड़ सकते हैं। बच्चे एक स्थिर अंतराल से घटने या बढ़ने वाले अंकों के पैटर्न को पहचान सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। स्थिर अंतराल आसान नियमों जैसे कि 1, 2 या 4 के अनुसार बदलना चाहिए। 2 और 3 अंकों की संख्याओं से 2, 5, 10 या 100 के अंतराल पर छोड़कर सीधी गिनती तथा 10 के अंतराल पर छोड़कर उल्टी गिनती कर सकते हैं। सम और विषम संख्याओं को पहचान सकते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं को लंबवत रूप से लगाकर जोड़ या घटा सकते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। बच्चे गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चे किसी वस्तु के भागों को भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर लेते हैं और भिन्न संख्या में अंश और हर को बता लेते हैं। अगला सेक्शन है ज्यामिति और माप। बच्चे सपाट या समतल, गोलाकार, आयताकार और वर्गाकार वस्तुओं को पहचान सकते हैं तथा उनकी विशेषताएं बता सकते हैं। बच्चे मानक इकाइयों जैसे मीटर और सेंटीमीटर, किलोग्राम और ग्राम आदि में माप सकते हैं तथा इन इकाइयों का उपयोग करके साधारण जोड़ और घटाना कर सकते हैं। बच्चे विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे पैसों से संबंधित जोड़ और घटाना के सवाल हल कर सकते हैं। अगला सेक्शन है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। बच्चे घड़ी देखकर समय बता सकते हैं, सभी आंकड़ों को टैली मार्क्स द्वारा संग्रहित कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कक्षा 4, जिसका पहला सेक्शन है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। बच्चे 6 अंकों की संख्या को पहचान सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं तथा उनको एक क्रम में लगा सकते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को आरोही व अवरोही क्रम में लिख सकते हैं और किसी दी गई संख्या की अगली या पिछली संख्या को
पहचान सकते हैं। बच्चे 6 अंकों की संख्याओं को हासिल के साथ जोड़ या घटा सकते हैं। बच्चे 3 अंकों की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। बच्चे 5 अंकों की संख्याओं को 2 अंकों की संख्या से भाग दे सकते हैं। बच्चे गुणा, भाग, जोड़ व घटाना से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चे 2 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे दी गई भिन्न को चित्र में प्रदर्शित करते हैं और छोटी बड़ी सम और विषम भिन्न में अंतर कर लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 2 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। अगला सेक्शन है ज्यामिति और माप। बच्चे खुली एवं बंद आकृतियों को समझ लेते हैं और पहचान सकते हैं। ज्यामितीय आकारों को समरूपता के आधार पर समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं और क्रमानुसार सजा सकते हैं। बच्चे त्रिभुज, आयत आदि आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर लेते हैं और परिमाप आधारित शाब्दिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। अगला सेक्शन है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। बच्चे जमा किए हुए आंकड़ों को तालिका या दंड आरेख पर दर्शाते हुए निष्कर्ष निकाल लेते हैं। बच्चे घंटे, मिनट और सेकंड के बीच के संबंध को समझ सकते हैं, समय पढ़ सकते हैं, घंटे और मिनट को बिना बदले जोड़ सकते हैं तथा किसी घटना या गतिविधि की समय अवधि ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 5, जिसका पहला सेक्शन है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। बच्चे 8 अंकों की संख्याओं को पहचान सकते हैं, शब्दों में लिख सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, उनको एक क्रम में लगा सकते हैं तथा अंकों का स्थानीय मान पहचान सकते हैं। बच्चे 1 लाख तक की संख्याओं को जोड़ और घटा सकते हैं। बच्चे गुणा, भाग, जोड़ एवं घटाने से जुड़े शाब्दिक प्रश्न हल कर सकते हैं। बच्चे लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक वाले सवाल हल कर सकते हैं। बच्चे भिन्न अंकों के गुणा और भाग वाले सवाल हल कर सकते हैं। बच्चे प्रतिशत की अवधारणा को जानते हैं और किसी संख्या के 5%, 10% और 25% आदि की गणना कर लेते हैं। बच्चे दशमलव वाली संख्याओं को दशमलव के 3 स्थानों तक जोड़ और घटा सकते हैं। बच्चे भिन्न संख्या को प्रतिशत में दर्शा या बदल सकते हैं। बच्चे आसान सवालों को हल करके औसत की समझ का प्रदर्शन कर सकते हैं, जैसे पूर्णांक में दी गई 5 वस्तुओं की औसत लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। बच्चे लाभ और हानि से संबंधित सवालों को हल कर सकते हैं। अगला सेक्शन है ज्यामिति और माप। बच्चे एक वृत्त की परिधि, त्रिज्या और व्यास ज्ञात कर सकते हैं, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं एवं 3D आकृतियों का आयतन निकाल पाते हैं। बच्चे कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और बृहद कोण की जानकारी रखते हैं। बच्चे चांदे की सहायता से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल ज्ञात कर लेते हैं। अगला सेक्शन है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण। बच्चे
दैनिक जीवन से जुड़े रुपए, लंबाई, वजन, समय एवं आयतन से संबंधित जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बच्चे बस या रेलवे की समय तालिका को पढ़ सकते हैं। बच्चे किसी वर्ग, आलेख, चित्र, आलेख या तालिका में दिए गए डेटा को पढ़ और समझकर प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, मेरी आगामी वीडियो में आप प्रेरणा सूची हिंदी विषय एवं मिशन प्रेरणा के अन्य प्रमुख बिंदुओं से परिचित होंगे। आज का वीडियो यदि उपयोगी लगा हो तो लाइक कर दीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। अपने मूल्यवान विचारों से कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,